24। यहाँ पे कह रहा है इफ 3 पॉइंट्स x1, y1, x2, y2, x3, y3 लाई ऑन द सेम लाइन। यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखा है, बोला कि तीनों पॉइंट है जो सेम लाइन पे लाई कर रहा है, तो प्रूव करिए। यहाँ पे वो रखा है y2 माइनस y3 अपॉन x2 x3 प्लस y3 माइनस y1 अपॉन x3 x1 और प्लस y1 माइनस y2 अपॉन x1 x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए जैसे 3 पॉइंट दे रखा है ना, तो एक पॉइंट को a मान लीजिए, एक पॉइंट को b मान लीजिए और एक पॉइंट को c मान लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लेट करिए, ये हो जाएगा लेट a x1 y1, सेकेंड पॉइंट को b मानिए तो ये हो जाएगा x2 y2 और थर्ड पॉइंट को c मान लीजिए तो ये हो जाएगा x3 y3। इसके बाद बोला कि जो सारा पॉइंट है वो एक सेम लाइन पे लाई कर रहा है। तो जब आपको पता है कि जब सारा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा ना। जैसे देखिए a यहाँ पे लाई कर रहा है, b यहाँ पे और c यहाँ पे, तीनों पॉइंट है जो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट है x1, y1, b का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और c का कोऑर्डिनेट है x3, y3। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए हियर ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, सारा पॉइंट है जो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0। तो ये तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा एबीसी, उस ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला को पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा 1/2 को इधर ले आइए तो 0/1/2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x3/1 माइनस y2 और यहाँ पे 0/1/2 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप मॉड को हटाइए, तो मॉड को हटाइएगा तो पहले हटाइए यहाँ पे तो x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 फिर हो जाएगा प्लस x3/1 माइनस y2 इक्वल टू, जब आप मॉड को हटाइएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन आएगा, दैट मीन्स प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जब भी प्लस माइनस 0 हो तो या तो आप प्लस 0 को लेके चलिए या फिर माइनस 0 को लेके चलिए, क्योंकि दोनों में सेम ही आंसर आता है। तो यहाँ पे किसी एक को ही आपको लेके चलना है। तो जैसे हम प्लस 0 लेके चलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 इक्वल टू, यहाँ पे आप प्लस 0 लेके चलिए, ठीक है। आप माइनस 0 भी लीजिएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना कि यहाँ पे डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग बाई x1 इंटू x2 इंटू x3 बाई बोथ साइड्स। यहाँ पे x1 x2 x3 से दोनों तरफ क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे डिवाइड करिए। यहाँ पे देखिएगा हम डिटेल में करेंगे ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। और x1 x2 x3 से डिवाइड हम क्यों किए, क्योंकि आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए नीचे में तो यहाँ पे है x2 इंटू x3, यहाँ पे x3 इंटू x1 और यहाँ पे x1 इंटू x2। और अगर आप तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, अब बताइए। अगर आप तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे x1 x2 x3 ही आएगा ना, यही तो आएगा। इसी वजह से हम x1 इंटू x2 इंटू x3 से डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 और यहाँ पे आ जाएगा नीचे में x1 इंटू x2 इंटू x3। इस तरह भी 0/x1 इंटू x2 इंटू x3। और आपको बात समझ में, जब भी डिवाइड करना है तो दोनों तरफ ही करना है। अब यहाँ पे देखिए जो x1 इंटू x2 इंटू x3 है वो तीनों के नीचे आ जाएगा ना। यहाँ पे जैसे ऊपर में 3 टर्म है तो ये जो x1 इंटू x2 इंटू x3 है वो तीनों के नीचे है, तो इसको सेपरेट कर लीजिए। ये हो जाएगा x1/2 माइनस y3 अपॉन
x1 इंटू x2 इंटू x3 प्लस x2 बाई थ्री माइनस बाई वन, यहाँ पे भी आ जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 प्लस x3 बाई वन माइनस बाई टू, और यहाँ पे भी हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3, और यहाँ पे 0 जीरो ही होता है तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे x1 से x1 कटेगा, x2 से x2 कटेगा और x3 से x3 कटेगा, तो यहाँ पे बच गया बाई टू माइनस बाई थ्री अपॉन x2 x3 प्लस यहाँ पे बच गया बाई थ्री माइनस बाई वन अपॉन x1 x3, आ रहा बात समझ में, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बाई वन माइनस बाई टू अपॉन x1 x2 इक्वल टू जीरो, और यही आपको प्रूफ करना था, तो इसी तरीके से आपको प्रूफ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कह रहा है इफ द पॉइंट्स a 1, -2, b 2, 3 एंड c a, 2 एंड d -4, -3 फॉर्म अ पैरेलोग्राम। यहाँ पे देखिए चार पॉइंट है a b c एंड d, अब बोला कि चारों पॉइंट है जो एक पैरेलोग्राम बना रहा है, तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू बताइए, a देखिए यहाँ पे है c के कोऑर्डिनेट में, तो बोला कि a का वैल्यू बताइए एंड हाइट ऑफ द पैरेलोग्राम टेकिंग ए बी एज अ बेस, फिर ए बी साइड को बेस मान के उस पैरेलोग्राम का हाइट भी बताना है। तो हाइट तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम a का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पैरेलोग्राम आप ड्रा कर लीजिएगा ए बी सी डी, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट को शो करिए। a का कोऑर्डिनेट है 1, -2, b का कोऑर्डिनेट है 2, 3, c का कोऑर्डिनेट है a, 2 और d पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4, -3, इस तरीके से। अब देखिए हम a का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो पैरेलोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे डायगोनल को मिलाइए, एक हो जाएगा AC और एक है BD, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये O पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, और इधर से देखिएगा तो इधर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब पॉइंट O है जो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। उसी प्रकार इधर से भी आप देखिएगा तो ये वाला OD और OB ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे भी पॉइंट O है जो BD का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखिए आप, यहाँ पे हो जाएगा बी नो डेट द डायगोनल ऑफ अ पैरेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेलोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो O है वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा, साथ ही साथ O है जो BD का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पे जोड़ना होगा आपको एज वेल एज BD, यानी कहने का मतलब है कि O है जो AC का भी मिड पॉइंट हो जाएगा और O है जो BD का भी मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब दोनों साइड का, मतलब दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट हो जाएगा O। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ से जब O पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेगा AC तरफ से और O पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेगा BD तरफ से, तो दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या होगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिख लीजिएगा सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, ये इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD का, क्योंकि दोनों का AC का भी मिड पॉइंट O है और BD का भी मिड पॉइंट O है। तो पॉइंट O का कोऑर्डिनेट AC तरफ से निकालिए या फिर पॉइंट O का कोऑर्डिनेट BD तरफ से निकालिए, दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इस तरह भी लगाइए तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और आपको बात समझ में। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है, तो पहले AC तरफ आइएगा, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है,
तो इस पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो x1 का वैल्यू 1 और x2 का वैल्यू a, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस a/2 कॉमा y1 प्लस y2, तो यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू +2, तो ये हो जाएगा -2 + 2/2। इसके बाद इस तरफ आइए, यहाँ पे है बी टी, तो बी टी तरफ आप देखिए, तो इसको आप मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 4/2। फिर y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू 3 और y2 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 3/2। इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस a/2 कॉमा -2 + 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा और 0/2 0। यहाँ पे देखिएगा 2 - 4 तो -2 और -2/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, या फिर इसको -2/2 ही लिखते हैं। और यहाँ पे 3 - 3 0 और 0/2 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको कंपेयर करना होगा x वाले को x के साथ, तो यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा नाउ 1 प्लस a/2 इक्वल टू -2/2। यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, तो 1 प्लस a इक्वल टू हो गया -2, तो यहाँ से 1 को उधर भेजिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1 को उधर भेजिएगा तो -2 पहले से है और 1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना आएगा, दोनों को ऐड करिए तो -3 आ जाएगा, यानी a का वैल्यू आ गया -3। और यहाँ पे हमसे बोला था कि a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू तो -3 आ गया। इसके बाद बोला कि हाइट बताइए पैरेललोग्राम का और ए बी को बेस मान के, यानी कहने का मतलब है कि इस ए बी साइड को बेस मान के इस पैरेललोग्राम का हाइट आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला था कि पैरेललोग्राम ए बी को बेस मान के इसका हाइट बताइए। तो जब आप ए बी को बेस मान लीजिएगा तो जो हाइट ड्रा होगा वो पॉइंट डी से ही ड्रा होगा ना। यहाँ से देखिए इस तरीके से इसका हाइट ड्रा होगा, यहाँ पे ये हो गया इसका हाइट, यहाँ पे दोनों तरफ 90 बन जाएगा। यहाँ पे आप मान लीजिए ये पॉइंट एम है, तो डी एम है जो इसका हाइट हो गया। अब बताइए इसका हाइट आपको निकालने बोला है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पहले एरिया बताइए। आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इंटू हाइट। और आपको याद नहीं है तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है और ये बेस का लेंथ निकालना है। जैसे बेस यहाँ पे ए बी है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी का लेंथ निकाल लीजिए और यहाँ पे बेस की जगह पुट करिए और पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लीजिए पूरा का और इसके जगह पे पुट करिए, तो हाइट का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे बारी बारी से हम सबका वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया कैसे निकलेगा ये आप बताइए। आपको पहले भी बता चुके हैं और पहले आप निकाल भी चुके हैं ये चीज़। यहाँ पे किसी एक डायगोनल को आपको मिलाना होगा, या तो आप ए सी को मिलाइए या तो आप बी डी को मिलाइए, मतलब किसी भी एक डायगोनल को मिलाइए। जैसे यहाँ पे हम बी डी को ही मिला देते हैं, यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिखा, एक ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल बी सी डी। ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ये वाला और एक इधर पूरा ये वाला। तो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी, और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम में आप किसी भी डायगोनल को जब आप मिलाते हैं तो दो ट्रायंगल बनता है और दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। और जब दोनों ट्रायंगल को आपस में ऐड कर दीजिएगा दोनों ट्रायंगल के एरिया को, तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे लिखिए, ये हो जाएगा बी नो डेट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it in two triangles, divide it in two triangles of equal area। इसको आप हमेशा ये रखिएगा कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी डी दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी
ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। और जब आप दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करिएगा तो पूरा पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बारी बारी से ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो पहले ए बी डी का मतलब किसी एक ट्रायंगल का निकालिए, दोनों का तो एरिया इक्वल आएगा। तो ए बी डी का निकालिए। यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, ये होता है 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। अब यहाँ पे वैल्यू को आपको पुट करना होगा। तो ए बी डी का आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए बी डी। तो एक को मान लीजिए x1 कॉमा बाई 1, दूसरा को मान लीजिए x2 कॉमा बाई 2, और ये जो तीसरा है इसको आप मान लीजिए x3 कॉमा बाई 3। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए। तो x1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे x1 की जगह 1, फिर बाई 2 माइनस बाई 3। तो यहाँ पे देखिएगा बाई 2 का वैल्यू 3 और बाई 3 का वैल्यू -3। तो यहाँ पे इसको रखिए, तो बाई 2 की जगह 3 और बाई 3 की जगह -3 रखिएगा, तो ये +3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है x2, तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू कितना 2 है ना, तो यहाँ पे रखिए 2, फिर बाई 3 माइनस बाई 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाई 3 का वैल्यू -3 है और बाई 1 का वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और बाई 1 की जगह जब -2 रखेगा तो माइनस माइनस +2। इसके बाद है x3, तो यहाँ पे देखिए x3 का वैल्यू कितना -4 है, तो यहाँ पे x3 की जगह -4 रखना होगा। और बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 का वैल्यू -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और बाई 2 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे आएगा 3। इसके बाद कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 3 + 3 6 और 6 × 1 6 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए -3 + 2 कितना आएगा -1, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -2। और यहाँ पे -2 - 3 कितना -5 और -5 × -4, तो यहाँ पे हो जाएगा +20। तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे कैलकुलेट करिए 6 + 20 26 और 26 - 2 यहाँ पे आ जाएगा 24। ये हो जाएगा 1/2 × 24, डेट मीन्स 12 स्क्वायर यूनिट। यानी ट्रायंगल ए बी डी का जो एरिया आया वो आया 12 स्क्वायर यूनिट। और ए बी डी और बी सी डी दोनों का तो एरिया आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे लिखिए सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ये भी आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए इसके बाद आप पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। यहाँ पे इसका भी एरिया 12 था और इसका भी 12 ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया 24 स्क्वायर यूनिट। तो पैरेललोग्राम के एरिया निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जैसे पैरेललोग्राम का एरिया तो आप निकाल लिए, अब आपको बेस का लेंथ निकालना है। तो बेस यहाँ पे कौन था, ए बी था, तो ए बी का लेंथ आपको निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट है 1, -2 और बी का है 2, 3। इसको आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी का लेंथ यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए का कोऑर्डिनेट है 1, -2 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 3। तो यहाँ पे एक को मान लेते हैं x1, बाई 1 और दूसरा को मान लीजिए x2, बाई 2। यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा √x2 - x1, तो x2 का वैल्यू 2 है माइनस और x1 का वैल्यू 1 है, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। फिर अब बाई 2 - बाई 1, तो बाई 2 का वैल्यू 3 और यहाँ पे देखिएगा बाई 1 का वैल्यू -2, तो जब आप -2 रखिएगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 - 1 1 और 1 का स्क्वायर 1, 3 + 2 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे हो जाएगा √26, यानी जो बेस आएगा बेस का लेंथ आ जाएगा √26। इसको आप ध्यान दीजिए। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये था बेस इंटू हाइट, यही था ना। अब यहाँ पे आपको पुट करना है,
तो पैरेलोग्राम का एरिया आया था 24 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, और बेस का लेंथ यहाँ पे अभी आप निकाले थे, बेस का लेंथ 26 √26, तो यहाँ पे इसको पुट करिए √26, और हाइट तो आपको निकालना है, तो हाइट की जगह हाइट, अब √26 को इधर ले आइए, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/√26 इक्वल टू h, यानी h का वैल्यू आ गया 24/√26, यही आपका हाइट हो जाएगा। अगर आप आगे सोल्यूशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 24/26 को क्या लिखिएगा 13 × 2, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा h इक्वल टू, और 24 को आप 12 × 2 लिखिए, और यहाँ पे इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं √13 × √2, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, काहे कि दोनों पे रूट है ना, तो दोनों पे हम रूट कर दें इंटू में करके अलग अलग। यहाँ पे देखिए √2 से 2 कटेगा √2 बार में, तो ऊपर में 12 × √2, तो ये हो गया 12/√2, और नीचे में है √13, तो यहाँ पे √13 ही रहेगा, तो हाइट यही आपका हाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे हो रहा है A 6,1, फिर है B 8,2 एंड C 9,4 आर 3 वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD और उसका 3 वर्टाइसेस A, D और C दे रखा है। इसके बाद बोला इफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, E है जो DC का मिड पॉइंट है, तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ADE का एरिया क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक पैरेललोग्राम है ABC और D, और यहाँ पे AB और C ये 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। A का कोऑर्डिनेट है 6,1, B का है 8,2 और C का कोऑर्डिनेट दे रखा है 9,4। इसके बाद बोला कि इफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, E है जो DC का मिड पॉइंट है, तो DC ये वाला लाइन है, यहाँ पे मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे रहेगा E, तो E है जो DC का मिड पॉइंट हो गया। तो बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ADE, तो यहाँ पे इसको मिलाइएगा तभी ना बनेगा, यहाँ पे इसको मिलाइए, देखिए ADE, तो इसी ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा है कि ट्रायंगल ADE का एरिया क्या होगा। अब बताइए ADE का एरिया कब निकलेगा, जब आपको पॉइंट D और पॉइंट E ये दोनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता रहेगा। जैसे पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपको पता है, लेकिन पॉइंट D और पॉइंट E का कोऑर्डिनेट आपको तो पता है ही नहीं है, तो पहले आप ये दोनों का कोऑर्डिनेट निकालेगा तभी ना इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले आपको पॉइंट D और E का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब पॉइंट D और E का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो जैसे अगर पॉइंट D का कोऑर्डिनेट आप निकाल लेते हैं तो E का कोऑर्डिनेट तो मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो पॉइंट E है वो DC का मिड पॉइंट है। तो अगर D का कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएगा तो E का तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि पॉइंट D का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, एक AC और एक BD, इसको आप ज्वाइन करिए। एक AC हो गया और एक BD, इस तरीके से। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इधर से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल, इधर ये दोनों आपस में इक्वल, यहाँ पे बीच में मान लेते हैं O है। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल यहाँ पे एक दूसरे को O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो O पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट हो जाएगा और O पॉइंट है वो BD का भी मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो ये वाला जो पॉइंट O है वो मिड पॉइंट होगा। और इधर से भी आप देखिएगा तो OD और OD और OB ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो O भी ये DB का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे पहले इसको लिखिए, ये हो जाएगा बी नो डेट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD, यानी O है जो AC का भी मिड पॉइंट होगा और O है जो BD का भी मिड पॉइंट होगा, दोनों का। तो अगर आप O पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेगा AC तरफ से और O पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेगा BD तरफ से, तो दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि O है जो मिड पॉइंट है AC का भी और BD का भी, तो दोनों तो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल रहेगा। और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट को मान लीजिए A, B। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा सो
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों आपस में इक्वल होगा। क्या कि आप देखिए AC का भी मिड पॉइंट O है और BD का भी मिड पॉइंट O ही है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप लगाइए मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरफ भी हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पे वैल्यू को आपको पुट करना है, तो पहले आइए AC तरफ। तो यहाँ पे A को मान लेते हैं x1 कॉमा y1 और C को मान लीजिए x2 कॉमा y2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू है 6 और x2 का वैल्यू है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 9 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2। तो यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू है 1 और y2 का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू, इस तरफ आइए ये है BD, तो यहाँ पे B को मान लेते हैं x1 कॉमा y1 और D को मान लीजिए x2 कॉमा y2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू 8 है और x2 का वैल्यू a है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस a अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू b है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस b अपॉन 2। आ रहा बात समझ में। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। पहले एक स्टेप आओ कैलकुलेट करिए, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 9 15 अपॉन 2 और इधर हो जाएगा 5 अपॉन 2। यहाँ पे तो वहीं रहेगा 8 प्लस a अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस b अपॉन 2। अब आपको कंपेयर कर लेना है, तो यहाँ पे कंपेयर करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x वाले को x के साथ और ये y वाले को y के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 15 अपॉन 2 का कंपेयर होगा 8 प्लस a अपॉन 2 के साथ और y वाला ये, तो यहाँ पे है 5 अपॉन 2 और इस तरफ है 2 प्लस b अपॉन 2। यहाँ पे वैल्यू निकालिए a और b का, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे हो गया 15 इक्वल टू 8 प्लस a। 8 को इधर लाके माइनस करिए, तो 15 माइनस 8 इक्वल टू a। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना, घटाइए इसको, तो 7, यानी a का वैल्यू आ गया 7। अब इस तरफ आइए, यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 2 प्लस b। अब 2 को इधर लाके माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू b। तो यहाँ से बताइए b का वैल्यू कितना, 5 माइनस 2 तो 3, यानी b का वैल्यू आ गया 3 और a का वैल्यू आ गया 7, यानी D पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आप माने थे a कॉमा b, तो यहाँ पे हो जाएगा D, a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 3, यानी D पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 7 कॉमा 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 7 कॉमा 3, और जब ये 7 कॉमा 3 हो गया और ये वाला तो 9 कॉमा 4 है, तो E पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब नहीं निकाल लीजिएगा, क्योंकि E है जो DC का मिड पॉइंट है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो E है वो DC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे E का कोऑर्डिनेट निकालिए। यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ E, तो वहीं तो फॉर्मूला रहेगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। इसको मान लीजिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 9 अपॉन 2 कॉमा 3 प्लस 4 अपॉन 2। कैलकुलेट करिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 16 बाई 2 और कॉमा 7 बाई 2, तो ये हो जाएगा 16 बाई 2, डेट मीन्स 8 कॉमा 7 बाई 2, यानी E पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 8 कॉमा 7 बाई 2। तो यहाँ पे इसको नोट कर दीजिए, ये हो गया 8 कॉमा 7 बाई 2। अब आपको ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे निकालिए, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाइए, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1
प्लस x3y1 माइनस y2, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको वैल्यू को पुट करना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ADE, तो इसको मान लीजिए x1 y1, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2, और ये पॉइंट को मान लीजिए x3 y3, इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 x1, तो x1 का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, y2 माइनस y3, तो यहाँ पे देखिएगा y2 का वैल्यू 3 और y3 का वैल्यू 7/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 7/2। इसके बाद यहाँ पे है x2, तो x2 का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पे आपको 7 रखना होगा। फिर y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू तो 7/2 है और y1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 माइनस 1, प्लस इसके बाद है x3, तो x3 का वैल्यू कितना 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू y1 माइनस y2, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y1 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3। तो वैल्यू को आप ध्यानपूर्वक पुट करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे देखिए 6, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 3 दूनी 6, तो 6 माइनस 7, तो -1/2 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करिए, -1/2 ही आएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए 7 इंटू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो 7 माइनस 2 डेट मीन्स 5/2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 3 -2, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे काटिए इसको 3 बार में, और तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 3 इंटू -1 -3, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 35/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 इंटू -2 तो -16, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -3 -16 -19 प्लस 35/2। यहाँ पे फिर एलसीएम लीजिए आप, तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -38 प्लस 35, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे देखिए -38 प्लस 35 कितना -3/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और -3/2 का मॉड +3/2 हो जाएगा, पॉजिटिव होकर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 3/4 स्क्वायर यूनिट। तो यही हो जाएगा ट्रायंगल ADE का एरिया। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे कह रहा है इफ D -1/2 5/2, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे बुक में 5 लिख रखा है, तो यहाँ पे आप 2 कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1/2 5/2। फिर है E 7,3 एंड F 7/2 7/2 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC और उसके साइड का मिड पॉइंट दे रखा है, एक साइड का मिड पॉइंट D है, दूसरे साइड का मिड पॉइंट E है, और तीसरे साइड का मिड पॉइंट F है। तो यहाँ पे बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बनाइए ABC, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B और यहाँ पे C, और यहाँ पे मान लेते हैं कि BC का जो मिड पॉइंट है वो है D, और इसका मिड पॉइंट मान लीजिए E, और इस साइड के मिड पॉइंट मान लेते हैं F। और यहाँ पे देखिए D का कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1/2 5/2। फिर E पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7,3, और F पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7/2 7/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमसे बोला कि ट्रायंगल ABC का एरिया बताइए, ABC का एरिया क्या होगा। तो ABC का एरिया कब निकलेगा, जब आप A का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा, A पॉइंट का, फिर B पॉइंट का, और फिर C पॉइंट का। जब A, B और C तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएगा तो ABC का एरिया आसानी से निकाल लीजिएगा। और आपको पता है कि इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। जैसे इसको मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए x2, y2, और इसको मान लीजिए x3, y3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है, 2 मेथड। तो पहला मेथड तो आपका यही है कि पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, फिर ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लीजिए। और दूसरा तरीका क्या है कि आप बिना कोऑर्डिनेट निकाले भी एरिया निकाल सकते हैं। तो ये जो पहला मेथड है वो बहुत ही कैलकुलेटिव होगा, जो कि आप पहले भी बना चुके हैं।
जैसे अगर मिड पॉइंट दे रखा होता है तो पॉइंट ए बी सी का कोऑर्डिनेट आप पहले भी निकाल चुके हैं ना, कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव होगा। और जो सेकंड मेथड है जो बहुत ही आसान मेथड है, तो पहले हम देखेंगे यही वाला मेथड जो कैलकुलेटिव है, उसके बाद आसान मेथड भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लेट कर लीजिएगा, लेट ए x1 कॉमा y1, फिर हो जाएगा b x2 कॉमा y2, और जो थर्ड वर्टेक्स है c, इसको मान लीजिए x3 कॉमा y3। इसके बाद यहाँ पे बारी बारी से आपको तीनों साइड को लेकर चलना होगा। जैसे f है जो ए बी का मिड पॉइंट है, d है जो बी सी का मिड पॉइंट है, और e है जो ए सी का मिड पॉइंट है। तो पहले आप f को लेकर चलिए, f है जो ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे नोट करिए, चूंकि f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ है जो ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ देखिए ए बी साइड को हम बाहर ले आते हैं ताकि आपको वैल्यू पुट करने में आसानी हो। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे एफ है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और बी का है x2 कॉमा y2, और एफ का है 7/2 कॉमा 7/2। तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है, क्योंकि एफ है जो ए बी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे निकालिए कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, और ये है 7/2 कॉमा 7/2। तो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यही होता है ना। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x1 y1 है, ये x2/2 है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अब आप क्या करिएगा, कंपेयर करिए, काहे कि वैल्यू क्या रखिएगा, वैल्यू तो x1 y1 का x1 y1 ही है, x2 y2 का x2 y2 ही है। तो यहाँ पे अब आप कंपेयर करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ, यहाँ पे x वाला का कंपेयर x वाले के साथ, और ये y वाला का कंपेयर y वाले के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 इक्वल टू x1 प्लस x2/2, इधर हो जाएगा 7/2 इक्वल टू y1 प्लस y2/2। यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, इधर भी 2 से 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 7, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इधर हो जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू 7, आप इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, डी पॉइंट को लेकर चलना है। डी है जो बी सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको लेकर चलिए। यहाँ पे हो जाएगा चूंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यहाँ पे भी आप चाहें तो बी सी लाइन को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है। इसके बाद देखिएगा बी का कोऑर्डिनेट है x2/2, सी का है x3/3, और डी का है -1/2 कॉमा 5/2। यहाँ पे इसको पुट करिए, डी का है -1/2 कॉमा 5/2, और यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, और सी का है x3 कॉमा y3। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए मिड पॉइंट वाला, क्योंकि डी है जो बी सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ डी, और ये है -1/2 कॉमा 5/2। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 प्लस x3, यहाँ पे हो जाएगा x2 प्लस x3/2 कॉमा, फिर इधर हो जाएगा y2 प्लस y3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा y2 प्लस y3/2। और आपको समझ में, इसके बाद देखिएगा अब आप कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ x वाले को x के साथ, और इस y वाले को y के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 इक्वल टू x2 प्लस x3/2, और इस तरफ हो जाएगा 5/2 इक्वल टू y2 प्लस y3/2। आ रहा बात समझ में। इसके बाद 2 से 2 कटेगा, यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, तो इसको लिखिए। तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल टू -1, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3, और यहाँ पे हो जाएगा y2 प्लस y3 इक्वल टू 5, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 4। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद एक और साइड बच गया है AC,
और AC का मिड पॉइंट E है। तो यहाँ पे हो जाएगा E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E है जो AC का मिड पॉइंट है। आप चाहे तो AC को बाहर निकाल लीजिए, AC लाइन को। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे C है और यहाँ पे E है। A है x1, y1 और C है x3, y3 और E पॉइंट आप देख पा रहे होंगे फिगर में 7, 3 है। अब यहाँ पे लगाइए कोऑर्डिनेट ऑफ E निकालिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ E और E का कोऑर्डिनेट है 7, 3। तो यहाँ पे लगाइए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x3/2। ये हो जाएगा x1 प्लस x3/2 कॉमा इधर हो जाएगा y1 प्लस y3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस y3/2। और आपको बात समझ में? इसके बाद कंपेयर कर लेना है x वाले को x के साथ और ये y वाले को y के साथ। तो यहाँ पे करिए कंपेयर। तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू x1 प्लस x3/2 और इस तरफ हो जाएगा 3 इक्वल टू y1 प्लस y3/2। अब इसके बाद देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, और 1 को x1 प्लस x3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज़ रहेगा x1 प्लस x3 और यहाँ पे 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 5। इसके बाद यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को y1 प्लस y3 से मल्टीप्लाई करिए तो वहीं से रहेगा y1 प्लस y3 और यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 6। तो पहले आप यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और एक जो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 5, इक्वेशन 1, 3 और 5 तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड करना होगा। और इस तरफ आप देखिए तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और एक इक्वेशन यहाँ पे है इक्वेशन 6, ये तीनों को आपस में ऐड करना होगा। तो जब आप ऐड करिएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे है x1 x2, यहाँ पे है x2 x3। तो आप देख रहे हैं ना x2 2 बार आ गया और x1 यहाँ पे भी है, x3 यहाँ पे भी है और इसमें देखिए x1 x3 यहाँ पे भी है, यानी सब दो दो गो है। तो आप ऐड करिए, यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 प्लस 3 प्लस 5। ये तो आप पहले भी कर चुके हैं ना, इस टाइप का जब आप क्वेश्चन बनाते थे। और इस तरफ हो जाएगा इक्वेशन 2 प्लस 4 प्लस 6। तो यहाँ पे ऐड करिए सबको, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3। आ रहा बात समझ में? क्या है कि सब दो दो है तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 आएगा और 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ऐसे ही हो जाएगा ना 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3। और जब RHS में आप ऐड करिएगा तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -1 तो 7 - 1 6 और इसमें देखिए यहाँ पे है प्लस 14 तो 6 प्लस 14 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे RHS को ऐड करेगा तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से इसको काटिए 10 बाद में, तो यहाँ पे हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 7। इस तरफ ऐड करिए तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू RHS में सबको ऐड करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 18। इसको काटिए 9 बार में तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 8। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आपको क्या करना है, एक बार इक्वेशन 1 से चलना है, एक बार 3 से चलना है, एक बार 4 से चलना है। तो इक्वेशन 1 कितना था, यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा इक्वेशन 1 x1 प्लस x2 इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि x1 प्लस x2 की जगह 7 पुट करना है। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x1 प्लस x2 की जगह 7 रखेगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस x3 इक्वल टू 10। तो यहाँ से बताइए x3 का वैल्यू 7 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो x3 का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है। इसके बाद आपको चलना है इक्वेशन 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 3 आपको दिखेगा ये वाला।
तो यहाँ पे है x2 प्लस x3 इक्वल टू -1, यानी x2 प्लस x3 की जगह -1 पुट करना होगा, ये दोनों की जगह -1 पुट करना होगा। तो यहाँ पे बचेगा x1, तो ये हो जाएगा x1 और यहाँ पे -1 इक्वल टू 10। तो यहाँ से बताइए x1 का वैल्यू कितना, -1 को इधर ला के ऐड कर लीजिए, तो x1 का वैल्यू आ जाएगा 11। इसके बाद एक और बच गया इक्वेशन 5, और इक्वेशन 5 यहाँ पे देखिए x1 प्लस x3 इक्वल टू 14 है। तो जब आप x1 प्लस x3 की जगह पे 14 पुट करेगा तो बचेगा x2 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 5, तो यहाँ पे बचेगा x2 और प्लस 14 इक्वल टू 10। 14 को इधर ले जाके माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 इक्वल टू -4। तो ये हो गया x2 का वैल्यू। अब आइए आप इस तरफ, यहाँ पे भी आपको बारी बारी से चलना होगा, एक बार इक्वेशन 2 से, एक बार 4 से और एक बार 6 से। तो पहले 2 से चलिए, यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ इक्वेशन सेकंड को आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे देखिए y1 प्लस y2 इक्वल टू 7 है। तो y1 प्लस y2 की जगह आपको 7 पुट करना होगा, तो यहाँ पे बचेगा y3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस y3 इक्वल टू 9। तो यहाँ से बताइए y3 का वैल्यू, 7 को उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, 9 माइनस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी y3 का वैल्यू 2 आ गया। अब के बाद चलिए इक्वेशन 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4। तो यहाँ पे आप इक्वेशन 4 को देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा y2 प्लस y3 इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे देखिएगा y2 प्लस y3 की जगह 5 पुट करेगा तो y1 बचेगा ना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y1 प्लस 5 इक्वल टू 9। अब यहाँ से बताइए y1 का वैल्यू कितना, 9 को उधर ले जा, ये 5 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो 9 माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा 4। इसके बाद एक और बच रहा है इक्वेशन 6। तो यहाँ पे चलिए ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 6, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन 6 है y1 प्लस y3 इक्वल टू 6। तो y1 प्लस y3 की जगह 6 पुट करिएगा तो यहाँ पे बचेगा y2। तो ये हो जाएगा y2 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे लिखिए इसको, ये हो जाएगा y2 प्लस 6 इक्वल टू 9। अब 6 को उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे y2 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 6, डेट मीन्स 3। तो यहाँ से y2 का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख लीजिएगा हेंस ए का जो कोऑर्डिनेट था वो आप माने थे x1, y1, और यहाँ पे आप देख रहे हैं x1 का वैल्यू 11 और y1 का वैल्यू 4। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 11, 4। इसके बाद बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था वो था x2, y2, और यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू -4 और y2 का वैल्यू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा b -4, 3, और जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट था वो था x3, y3। तो ये हो जाएगा c। यहाँ पे देखिएगा x3 का वैल्यू 3 और y3 का वैल्यू 2। तो यहाँ पे इसको रखिए, तो ये हो जाएगा 3, 2। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया है। तो यहाँ पे अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट 11, 4, बी का आया -4, 3 और सी का आया 3, 2। तो यहाँ पे अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पे वही काम करिए, एक पॉइंट को मान लीजिए x1, y1, दूसरा को मानिए x2, y2, और तीसरा पॉइंट को मान लीजिए x3, y3। अब यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 x1। तो यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू कितना है, 11 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। फिर y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू 3 माइनस, और y3 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा x2, तो x2 का वैल्यू कितना, -4 है ना, तो यहाँ पे रखना होगा आपको -4। फिर अब y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस, और y1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे है, y1 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आपको 4 रखना होगा। इसके बाद है x3, और x3 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3
बाई वन माइनस बाई टू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाई वन का वैल्यू कितना 4 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस, और बाई टू का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3। वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिए ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 11 इंटू 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे -4 इंटू 2 माइनस 4 -2 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3 1, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 11 इंटू 1 11, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे 3 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे तीनों को ऐड करिए, यहाँ पे तीनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 22। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 22 का मोड 22 ही रहेगा। इसको काटिए तो 11 बार में कटेगा, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया आएगा 11 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आपको एरिया को निकालना है। तो ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब देखिए इसका सेकंड मेथड क्या है। यहाँ पे ट्रायंगल ABC दे रखा था, डी है जो BC का मिड पॉइंट, ई है जो AC का, और F है जो AB का मिड पॉइंट था। तो यहाँ पे देखिए इसको सेकंड मेथड से कैसे हम निकालते हैं। यहाँ पे इसको आप मिला दीजिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको 4 ट्रायंगल दिखेगा, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 4 ट्रायंगल आपको दिख रहा है। तो जब भी अगर रहे कि मतलब ये जो तीनों पॉइंट है वो अगर साइड का मिड पॉइंट हो, अगर ट्रायंगल ABC के तीनों साइड का मिड पॉइंट DEF हो, तो यहाँ पे टोटल 4 ट्रायंगल बनेगा। ये चारों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आपस में इक्वल होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ट्रायंगल ABC का पॉइंट DE और F ये तीनों साइड का मिड पॉइंट रहे, तो यहाँ पे टोटल 4 ट्रायंगल बनेगा, और चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा तो वही सब ट्रायंगल का एरिया होगा। अब ये सारा को एरिया को ऐड कर देंगे तो पूरा ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ट्रायंगल DEF, यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट इसका पता है ना, तो आप ट्रायंगल DEF का एरिया निकाल लीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो जब इस ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा तो यहाँ पे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल का एरिया भी वही होगा जो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का, क्योंकि इसका तीनों कोऑर्डिनेट हमको पता है, तीनों वर्टिसेस का। तो यहाँ पे एक को मान लीजिए x1, y1, दूसरा को मान लेते हैं x2, y2, और इसको मान लीजिए x3, y3। अब यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1/2 x1 by2 माइनस y3 प्लस x2 by3 माइनस y1 प्लस x3 by1 माइनस y2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/2 x1, तो x1 का वैल्यू कितना -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 by2 माइनस y3, तो by2 का वैल्यू 3 है और by3 का वैल्यू 7/2 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7/2। इसके बाद यहाँ पे है x2, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू कितना 7 है, तो यहाँ पे हो गया 7, और by3 माइनस y1, तो by3 का वैल्यू कितना 7/2 और y1 का वैल्यू 5/2, तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस 5/2। इसके बाद यहाँ पे है x3, और x3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 7/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2, और y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू है 5/2 माइनस, और y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 रखना होगा। इसका कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे -1/2, और यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 7/2 प्लस यहाँ पे 7, यहाँ पे भी एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5, और प्लस 7/2, यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6। इसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये है -1/2 इंटू 6 माइनस 7 -1, तो यहाँ पे ये आएगा -1/2। फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू, यहाँ पे घटाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7/2 इंटू, यहाँ पे इसको घटाइए 5 माइनस 6, तो -1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, -1/2 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा +1/4, और यहाँ पे 2 से 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा +7, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -7/4।
यहाँ पे 7 इंटू -1 तो -7 और 2 इंटू 2 4। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, एलसीएम ले लीजिए 4, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे 28 हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 1 प्लस 28 तो 29 और 29 माइनस 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 22/4। तो यहाँ पे मॉड को हटाइए तो हो जाएगा 1/2 इंटू 22/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 22/8 स्क्वायर यूनिट। यानी एक ट्रायंगल का एरिया आ गया 22/8। इसको काटिएगा अगर आप तो 2 से कटेगा 11 बार में और 2 से कटेगा 4 बार में, यानी 11/4 स्क्वायर यूनिट। यानी एक ट्रायंगल का एरिया आ गया 11/4 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 11/4 स्क्वायर यूनिट। तो सबका तो एरिया वही होगा, इसका भी 11/4 हो जाएगा, इसका भी 11/4 हो जाएगा और इसका भी 11/4 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लीजिए, या सबको ऐड करिए या फिर किसी एक को उठाइए उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो मन है जो करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, यहाँ पे 4 ट्रायंगल था और सभी का एरिया आया 11/4 प्लस 11/4 प्लस 11/4 प्लस 11/4। ये तरीका है, सबको ऐड करिए या फिर किसी एक को उठाइए उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। यहाँ पे 4 से 4 कटेगा तो एरिया आ जाएगा 11 स्क्वायर यूनिट, और इस तरफ भी तो वही चीज़ आएगा। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 11 प्लस 11 प्लस 11 और प्लस 11, तो यहाँ पे सबको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 44/4, कटेगा ये भी 11 बार में, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 11 स्क्वायर यूनिट। यानी आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। डेट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे आप आराम से बीच वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सब ट्रायंगल यहाँ पे जो 4 ट्रायंगल बना, चारों ट्रायंगल आप का एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे उसमें फिर 4 से मल्टीप्लाई करके पूरा ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लेंगे। तो ये सेकंड मेथड आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है।